हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 से सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी, जो थॉमस कैरू जी के द्वारा रचित है। प्रस्तुत पोएम में कवि महोदय थॉमस कैरू जी कहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये कभी भी नष्ट कर दी जा सकती है, किसी भी वस्तु के द्वारा ये नष्ट हो भी सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि नष्ट हो सकती है। परंतु जो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, आध्यात्मिक सौंदर्यता, वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। तो इसलिए हम सभी को स्पिरिचुअल ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मीन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी को पसंद करना चाहिए, ना कि फिजिकल ब्यूटी को। तो आइए हम पहला स्टेंजा शुरू करते हैं इस पोएम का। कवि महोदय कहते हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही यानी वह, दैट लव्स जो कि प्रेम करता है, अ रोजी चीक यानी गुलाबी गालों से। यहाँ पे वही फिजिकल ब्यूटी मैंने बात की थी ना, कि कवि कहता है कि वह प्रेमी, यहाँ पे हम एक शब्द एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ले रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका, ताकि इसका अर्थ जो है अच्छी प्रकार से आपकी समझ में आ सके। तो कवि महोदय कहते हैं कि ही दैट लव्स, ही वो यानी वो प्रेमी, दैट लव्स जो प्रेम करता है, अ रोजी चीक यानी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से, कपोलों से भी कह सकते हैं, चीक मीन्स कपोल भी होता है। तो वो व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, ये पहली लाइन का अर्थ है। दूसरी, आर अ कोरल लिप एडमायर्स, आर अथवा अ कोरल लिप, मूंगे जैसी होंठ, लिप मीन्स होंठ होता है, एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करना, अथवा मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, फ्रॉम से होता है आर, अथवा स्टार लाइक तारे जैसी, तारों जैसी, आइज मीन्स आंखों को, डज सीक, सीक माने होता है तलाशना, अथवा तारों जैसी आंखों से तलाशता है, या तारे जैसी आंखों में तलाशता है। क्या? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल यानी प्रेम रूपी ईंधन को, या प्रेम रूपी अग्नि जो है उसको जलाने के लिए, यानी फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, तो फ्यूल यानी ईंधन, टू मेंटेन जलाने के लिए, हिज फायर्स माने अपनी प्रेमाग्नि को, अथवा वह तारे जैसी आँखों से प्रेम रूपी अग्नि को जलाने के लिए ईंधन को तलाशता है, अथवा वो तारे जैसी आँखों से अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाने के लिए ईंधन को तलाशता है। फिर कवि महोदय कहते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, एज ओल्ड टाइम जैसे जैसे, जैसे कि बुढ़ापा, ओल्ड टाइम मीन्स कह सकते हैं बुढ़ापा, मेक्स दीज डिके, मेक्स मीन्स कर देता है, दीज इसे या इन्हें, डिके मीन्स, दीज मीन्स इन्हें का मतलब जो आप देख रहे हैं, रोजी चीक है, लिप कोरल लिप है, स्टार लाइक आइज है, आदि जो चीज़ें हैं इन्हें क्या करता है, मेक्स मीन्स कर देता है, दीज इन्हें, डिके मीन्स बेकार। तो जैसा कि बुढ़ापा, जो जो पुराना समय आता है, हर एक आदमी का जो बुढ़ापा आता है वो उसकी जो फिजिकल सौंदर्यता होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है, उसे नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो मीन्स इसलिए, हिज फ्लेम्स उसकी जो अग्नि है, यानी प्रेमी की जो प्रेम की, अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम की जो अग्नि है, मस्ट वेस्ट अवे, वो बुझ जाती है। यानी पुनः देख लेंगे, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी जो प्रेमाग्नि है वो बुझ जाती है। तो एक बार पुनः इसको हम देखेंगे। कभी कहता है ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोलों से या गालों से प्रेम करता है, आर अ कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा तारे जैसी आँखों में तलाशता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाने के लिए, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाने के लिए ईंधन को खोजता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे बुढ़ापा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि बुढ़ापा इन सभी चीज़ों को, उपयुक्त चीज़ों को जो मैंने बताया, उन्हें बेकार कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, वैसे डिके मीन्स क्षय होता है।
क्षय कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो इसलिए हिज फ्लेम्स यानी उसकी जो प्रेमाग्नि होती है मस्ट वेस्ट अवे, बेकार हो जाती है, इसलिए उसकी जो प्रेमाग्नि है वो बेकार। दूसरे स्टेंजा में कवि महोदय कहते हैं बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट लेकिन अ स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकना या कोमल या मुलायम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ जो है निष्कपट होगा। बट लेकिन अ स्मूथ एक निष्कपट एंड स्टीड फास्ट और दृढ़, माइंड मीन्स होता है मस्तिष्क, लेकिन एक निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट सज्जन विचार, साधारण विचार। एंड काम डिजायर्स, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, काम मीन्स होता शांत, डिजायर्स मीन्स होती इच्छाएं और शांत इच्छाएं। हर्ट्स यानी हृदय, विद इक्वल लव, इक्वल मीन्स होता समान, लव मीन्स होता प्रेम, कंबाइंड बंधे हुए, यानी समानता के प्रेम में बंधे हुए हृदय। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड यानी समानता के प्रेम में बंधे हुए हृदय। कैंडल यानी प्रज्वलित करते हैं, नेवर माने कभी ना, डेइंग फायर्स माने, डेइंग मीन्स होता है बुझने वाली, फायर्स मीन्स अग्नि को। तो लेकिन एक निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क, साधारण विचार और शांत इच्छाएं, समानता में बंधे हुए हृदय, कभी न बुझने वाली अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, इसका ये अर्थ हुआ। कवि कहता है व्हेयर दीज आर नॉट, व्हेयर जहां, दीज आर नॉट ये नहीं है, कौन कौन सी चीजें नहीं है, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर्स और समानता में बांधने वाले हृदय यानी इक्वल लव कंबाइंड जो हर्ट्स हैं, ये जहां नहीं है, वेयर दीज आर नॉट जहां पे ये नहीं है, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूं, लवली चीक्स यानी गुलाबी गालों से, आर लिप्स अथवा होठों से, आर आइज अथवा आंखों से। कवि महोदय कहते हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ, चाहे वो गुलाबी गाल हों या मूंगे जैसी होठें हों या हमारी तारों जैसी आंखें हों। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। बट स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन एक निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट शांत यानी साधारण विचार, एंड काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, हर्ट्स यानी हृदय, विद इक्वल लव कंबाइंड जो समान यानी प्रेम में बंधा हुआ यानी समान प्रेम में बंधे हुए हृदय, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स यानी कैंडल प्रज्वलित करते हैं, नेवर डाइंग फायर्स कभी न बुझने वाली आग को। यानी इस प्रकार से एक स्वच्छ, एक निष्कपट और दृढ़ मन मस्तिष्क, साधारण विचार और शांत इच्छाएं, एकता में बंधे हुए इक्वल लव कंबाइंड यानी समानता के प्रेम में बंधे हुए जो हृदय हैं, ये कभी न बुझने वाली अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और कभी महोदय कहते हैं वेयर दीज आर नॉट जहाँ पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज वो चाहे गुलाबी गाल हों, चाहे होंठ हों या आँखें हों। तो इस प्रकार से हमारी सेकेंड पोएम रही। हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे अन्य वीडियोज़ भी देखते रहें।